देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। खबर आपके शहर की। शाहजहांपुर के मकसूदापुर चीनी मिल गेट पर किसान संगठनों का 7वें दिन भी धरना जारी है। तो वहीं किसानों ने मकसूदापुर चीनी मिल प्रबंधन को पेमेंट न मिलने पर चीनी मिल की चैन रोकने की चेतावनी दे दी है, जिसकी खबर मिलते ही चीनी मिल के GM और अधिकारी धरना स्थल पर पहुंच गए। करीब 1.5 घंटे तक हुई वार्ता के बाद कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। यहां आपको बता दें कि पिछले 1 साल की गन्ने की बकाया पेमेंट न मिलने पर किसानों के सामने समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया है। ना बच्चों की फीस जमा हो रही है और ना ही बैंकों की लिमिट ही किसान दे पा रहे हैं, जिसके कारण किसान बैंकों के कर्ज के तले दबे जा रहे हैं। चीनी मिल प्रबंधक और क्षेत्रीय अधिकारी किसानों के साथ कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन पेमेंट के नाम पर सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों ने सख्त लहजे में चीनी मिल के चैन रोकने की चेतावनी दे दी है। मैं संदीप शर्मा, आज फिर हम पहुंचे हैं मकसूदापुर चीनी मिल गेट पर, जहां पर आज किसानों का अनिश्चितकालीन जो धरना था आज जो 7वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि जब तक उनका जो 72 करोड़ रुपए जो है किसानों की जो बकाया राशि है चीनी मिल उन्हें भुगतान नहीं कर देती, तब तक चीनी मिल के गेट पर से वह नहीं हटेंगे और अपना धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ तक कि तमाम धमकियों के बावजूद भी चीनी मिल अपनी हथकर्मा पर अड़ा हुआ है। मकसूदापुर चीनी मिल की अगर बात करें तो मामला एक बहुत ही गंभीर सामने आया है। यहाँ पर भाई साहब का मैं नाम जानना चाहूँगा। आरोप है कि हाँ जी, हरीश कुमार फैक्ट्री का हाथ हो सकता है। हाँ, वो फैक्ट्री नाम है जो मैली को उनको ठेका है। हाँ। उनकी जो संजू जो है गाड़ी चलाउत हैं। अच्छा। हाँ, राजबहू है, क्योंकि हमें पूरी रात नींद ना पड़ी कि आखिरकार इस आबा बुजुर्ग में हमें गाड़ी देने वालों कौन पैदा हुई को। तो हमने फिर सवेरे इसको पता लगाओ, फिर उसके बाद हम इनके घर गए और हमने घर जाए कहीं गांव में कहीं भीतर हमने कही एक आदमी हमें मिलो इस ग्राम आबा बुजुर्ग जो हमें गाड़ी देने वालों बदमाश। चलिए बात जो है हो सकता है धरना प्रदर्शन से जुड़ी हो, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पहले ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठे उसके बाद में हरकत में आया प्रशासन, तो यहाँ पर डॉक्टरों की टीम ने इनका चेकअप भी किया और इनका जो था पेमेंट जो इनका तो करवा दिया। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर बता रहे हैं इनको गाली गलौज भी हुई है, इनकी किसी के साथ गाली गलौज इनको किया गया है। अब किसने किया है ये जांच का विषय है। ये तो संजय, हाँ, शाम की बात है। शाम की ना। हाँ। संजय बताओ जात कि संजीव बोल का भाई नाम बताओ। हमने संजू हैं, कौन लोग हैं? पंडित। अच्छा, चलिए जो भी लोग होंगे मेरा 75 करोड़ दे दें और आगे की बात करें। यानी खरीद फरोख्त की बात होने लगी है 7 दिन के अंदर अंदर होने लगी है। मैं कह रहा हूँ मिल प्रबंधक ये करवा रहा है और कुछ किसानों को धमकियां भी देने चालू कर दी हैं। मतलब धमकियां मिल रही हैं और मिल रही हैं। तो आपकी जो चैन बंद करने की कॉल थी उस पर क्या? ये किसानों का पैसा नहीं देंगे चैन बंद होगी। किसान कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं और करेंगे, और यही चंडीगढ़ ग्रुप हमारे साथ इन्होंने समर्थन दिया है और हमारे रात दिन ये हमारे अध्यक्ष जी लगे हुए हैं और कोई भी बिकाऊ नहीं है। ये बेमतलब की बात मत करें मिल प्रबंधक, जो उग्र आंदोलन और बढ़ जाए। मतलब इसको रूप देने की कोशिश की जा रही है, एक्स्ट्रा रूप। तो मैं बात करता हूँ भूपेंद्र सिंह जी जो चुड़ूनी ग्रुप से हैं, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी है। हालांकि दिल्ली का आंदोलन खत्म हो चुका है या स्थगित हो चुका है और यहाँ जो है गन्ने का जो आंदोलन है, गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर वो अभी जारी है, गन्ने की पेमेंट को लेकर। तो मैं बात करता हूँ भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र सिंह जी, क्या कुछ चीनी मिल द्वारा आप के समक्ष बात आई है चीनी मिल द्वारा, और क्या कुछ अधिकारियों द्वारा अब तक बात आई है? 7वां दिन हो चुका है, आखिर समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए, जो अभी तक हमारी अधिकारियों के सामने बैठ के वार्ता हुई है उनसे अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। पहले तो कह रहे थे कि हमारे पास पैसा ही नहीं, हम पैसा कहाँ से देंगे। उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो फिर ये चीनी देने को राज़ी हुए थे। इन्होंने कहा था कि हमने एक प्रस्ताव लिख के भेजा है, जो प्रस्ताव SDM साहब के द्वारा पास करके और आगे भेज दिया गया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो प्रस्ताव जो इन्होंने भेजा था वो प्रस्ताव कहाँ चला गया? 7 दिन हो गए, आज तक कोई प्रस्ताव वापस नहीं आया इनका लिख करके।
अगर हम लोग जहाँ ठंड में बैठे, किसान ठंड में बैठे हुए रात में यहीं बैठते हैं, ये अगर इन्होंने चीनी बांटने, तो चीनी बांटे गुमराह क्यों कर रहे हैं? वो अगर ये खाली गुमराह करने की बात कर रहे हैं तो ये भूल जाए कि ये गुमराह करेंगे। अभी तक तो हम लोग यहाँ शांति से बैठे, फिर कल को किसान जाके इनकी चैन बंद करेंगे। जो कल चैन बंदी का इनको समय दिया गया है, जो इनको अल्टीमेटम दिया गया है, तो उससे पहले कोई समाधान निकालें, नहीं तो कल को चैन बंदी किसान जाके चैन बंद कर देंगे। मतलब कल चैन बंदी होगी? बिल्कुल, किसान चैन बंद कर रहे हो, हम किसानों के साथ में, हम तो खड़े हैं किसानों के साथ में, हम तो किसानों की लड़ाई लड़ने आए हैं ना। चलिए, जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, बात हुई हमारी अभी भूपेंद्र सिंह जी से और अमरजीत सिंह से कि किस तरीके से यहाँ पर खरीद फरोख्त शुरू हुई है। धमकानी जो अभी 7 दिन के अंदर धमकियाँ जो मिल रही हैं वो भी शुरू हो गया, धमकाना भी चीनी मिल प्रबंधन की तरफ से। और आगे की क्या होता है, आगे और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए हैं किसान भाई साहब, कितने दिनों का, कितना आप लोगों का बकाया और कब आप इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? अरे काफ़ी बकाया है सर, हैं? काफ़ी बकाया है। पिछले 1 साल का बताया जा रहा है कि 1 साल का चीनी मिल ने बकाया भुगतान किया ही नहीं जी। तो ये और जो धमकियां वाली बात है कि चीनी मिल की तरफ से कहीं धमकियां भी आ रही हैं, तो ऐसा कुछ? हाँ जी, धमकियाँ भी धमकियाँ भी आ रही हैं सर। कल अगर मान लो अभी तक पेमेंट नहीं मिल रहा तो बताया जा रहा है कि आप लोग चैन बंद करेंगे। हाँ, बंद करेंगे, नहीं पैसा मिला। अच्छा, कितना रुपया आप लोगों का? हमारा 69,000 रुपये अभी पेमेंट बाकी है चीनी मिल पर? चीनी मिल पर हमारा अच्छा। हाँ, 3 पेमेंट बाकी है। अच्छा, आप किसान संगठनों के साथ हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका पैसा जो बकाया है? सभी का है, लगभग सभी का है? सभी का है। 1.5 लाख है मेरा। आपका 1.5 लाख? हाँ जी। है पिछले 1 साल का? हाँ जी। तो लगभग 1.5 लाख रुपया चीनी मिल पर बकाया है। गन्ना आपने, सिर्फ आप गन्ने की फसल करते हैं या और भी कोई फसल करते हैं? नहीं, धान भी करते हैं। धान भी करते हैं। हाँ तो जी। उससे गुजारा चल जाता है या सिर्फ नहीं चलता है? नहीं चलता। तो इस वक्त किस तरीके की पोजीशन है परिवार की? पोजीशन तो खराब है इस वक्त। तो मजबूरन धरने पर बैठे हैं आप? हाँ जी। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से आप 7वां दिन है, आज 7वां दिन है, चीनी मिल प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर किसान संगठनों को कुछ धमकियां मिली और कुछ बता रहे हैं कि कुछ खरीद फरोख्त की बात हो रही है। तो आज 7वें दिन के अंदर क्या हुआ? मुझे पेमेंट चाहिए, पिछला भी और इस साल का भी। अच्छा, कितना पेमेंट आपका कितना है? हमारा भी 6 पर्ची का है। अच्छा, पिछले साल का? पिछले साल का अभी वो भी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, तो आपका गुजारा, किसान का तो गुजारा जो है खेती किसानी से है, तो जब पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला तो किस तरीके की परिस्थिति आपके सामने है इस वक्त? आपको तो मालूम है, धान तो इस टाइम खराब हुए हैं। बिल्कुल। तो पिछले गन्ने का मिलता है तभी उससे काम चलेगा। अभी गेहूं की बुवाई भी होनी है, बहुत परेशानी हो रही है, चिलाई भी देनी है। 5 ट्राली हम फिर से डाल चुके हैं और पैसा नहीं मिला अभी। जेब से दे चुके हैं सिलाई? परेशानी हो रही है। मतलब काफ़ी समस्या हैं किसानों के लिए। देश का अन्नदाता कहा जाने वाला, आज बता दूं कि देश का अन्नदाता कहा जाने वाला आज खुद जो है आज रोड पर है, क्योंकि कहते हैं कि बिना मांगे दूध नहीं देती बच्चे को। तो ये कहावत सही भी है, क्योंकि यहाँ बिना मांगे हक नहीं मिलता। ये भी वही बात हो गई यहाँ पर, किस तरीके से जैसे किसान संगठनों द्वारा जिस तरीके से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर जिस तरीके से जो किसानों ने प्रदर्शन किया, धरना लगाया, पूरा 1 साल धरना, 1 साल से ऊपर जो धरना चला, उसके बाद कहीं सरकार झुकी, वो भी चुनाव के मद्देनज़र होकर जो, तो उसके बाद में बिल वापसी हुए। तो यहाँ पर भी जो सरकार के सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं सरकार को कि गन्ना चीनी मिलों से पेमेंट करवाया जाए, लेकिन यहाँ पर हठधर्मिता इस तरीके की है कि गन्ना जो किसानों का गन्ना है वो तो अभी तक उसका भुगतान जो है अभी तक चीनी मिल जो है मकसूदापुर द्वारा नहीं किया गया, जिसके चक्कर में आज 7वें दिन तक अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है, 7वां दिन हो चुका है, उसको लेकर आज एक किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभी इनके हालात हैं वो उनके बारे में हम जानते हैं कि किसानों के इस वक्त क्या हालात होंगे, जिनको 1-1 साल का पेमेंट नहीं पिछला गन्ने का मिला और आगे भी जो गन्ना है उसकी जो सिलाई देनी है, कई तरीके की जो मुसीबतें हैं, बच्चों की फीस है, घर का खर्च है, किस तरीके से पूरा होता है। तो भाई साहब, किस तरीके से जो घर का खर्च है कैसे पूरा करते हैं जब पेमेंट ही नहीं मिल रहा आप लोग? केसीसी निकाल रहे हैं, लोन ले तो लोन ले रहे हैं ना। लोन ले रहे हैं तो चुकाएंगे तो अक्सर पेमेंट आने पर ही, तो कैसे चुकाएंगे भाई? पेमेंट जब देंगे तभी चुकेगा, नहीं तो फिर भाई किसी की बैंक की आरसी कटी है? आपकी आरसी कटी है बैंक की? बैंक की आरसी तो नहीं कटी है, मगर हमने 1 लाख रुपए सुनार से लिया था। अच्छा, सुनार से 1 लाख रुपया लिया, वो 1,45,000 हमारा करीब 2 लाख रुपए फंसा है, वो नहीं मिल रहा है। वहाँ 1,45,000 बन चुका है हमारा। और उसके बाद जब पर्ची आती है हमारी तो हमें जो है 50 रुपये कुंटल ठेका जाता है।
तो 70 कुंटल गन्ना अगर छिलवाते हैं लेबर से 3500 रुपये का, हमें वो चिंता हो जाती है 3500 रुपये हमें देने हैं, कहाँ से दे। और अपना ट्रैक्टर है तो 500 रुपये उसके लिए, 4000 रुपये का खर्चा, और 3 पर्चियाँ आ चुकी हैं, 12000 रुपये हम जो है कि खर्चा करके दे चुके हैं, तो मिला नहीं हमारा। तो ये कर आई हैं जो कि किस तरीके से ये तमाम जो बातें हैं वो सारे मुद्दे बहुत ही गंभीर हैं कि किस तरीके से जो देश को पूरा अन्न खिलाता है, जो अन्नदाता बना है, देश को अन्न खिलाने वाले का आज जो हाल है वो आपकी आंखों के सामने है कि आपकी सुनार का तो उन पर 1.5 लाख रुपए बढ़ गया, ब्याज भी पड़ गया, लेकिन चीनी मिल का जो ब्याज तो मिलना मुश्किल दूर की बात रही, उनका अपना पैसा ही चीनी मिल द्वारा जो 1 साल का नहीं मिल पाया है। कि किस तरीके से जो गन्ना पेमेंट ना मिलने की वजह से जो किसानों के सामने जो समस्याएं हैं वो भी बहुत गंभीर हैं। वो समस्या किस तरीके की हैं वो भी हम आपके सामने ला रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे वो बिजली बिल को लेकर हो, चाहे वह उधारी को लेकर हो, किसी को लेकर हो, तो हम बातचीत करते हैं यहाँ भूपेंद्र सिंह जी किस तरीके से यहाँ पर जो कैसी कैसी समस्याएं जो हैं सामने हैं जो भुगतान ना मिलने पर। देखिए जी, बहुत ही समस्या गंभीर है। अभी इन्होंने एक बिजली विभाग ने जो बकाया इनका बिल था उसके लिए एक लास्ट डेट दी है 15 आपकी दिसंबर। हुआ क्या कि ना तो धान का पेमेंट अभी मिल पाया है, गन्ने का पिछले साल का बकाया है। उसमें ये आया था कि अगर 15 दिसंबर तक किसान या कोई भी बकाया भुगतान बिल का कर देता है तो उसको इसका जो आपका ब्याज है वो माफ़ होकर और आपको वो बिल जो है आप भुगतान कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमें पैसा नहीं किसान को मिलेगा तो किसान बकाया भुगतान जो है उसका जो माफ़ी कर्ज है, KCC है या और भी कर्ज है, अरे देखिए वहाँ पर किसानों की आरसियाँ कट रही हैं और मैं आपको दिखा दूंगा चल के बैंक में आरसियाँ जारी होना शुरू हो गई हैं। किसान के पास पैसा नहीं है, पुरानी नीतियों ने भी किसान को मार रखा है, उससे किसान डिफाल्टर हुआ। उसके बाद में नई नीतियों जो है वो जस की तस पैसा अभी तक नहीं मिला किसान को और आरसियाँ जारी होना शुरू हो गई हैं। अब इस स्थिति में किसान जाए तो कहाँ जाए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए कल को किसान आत्महत्या करेगा क्या? जब किसान के घर में एक आरसी कट के जाएगी, उसकी बेटी की शादी है, उसे और काम करने हैं, उसे अगली फसल भी पालना है, किसान क्या करेगा? किसान के सामने समस्या है, ना तो गवर्नमेंट सुनती है, ना गन्ने का बकाया पेमेंट है, ना अभी तक धान का पेमेंट मिला है। किसान कहाँ जाए? अरे भाई किसान को क्यों मार रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ। किसान ख़त्म हो गया, किसान की तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे। गवर्नमेंट के कर यहाँ तक कि गन्ना अधिकारी से लेकर तमाम अफसर जो SDM रैंक से लेकर जो कृषि विभाग के भी कई अधिकारी आप लोगों के बीच में आए, क्या कुछ समाधान निकला? कोई समाधान नहीं है, केवल आश्वासन पे आश्वासन है। अभी तक कोई भी उसका समाधान नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई बकाया नहीं है, कोई बात ही नहीं हो रही। वो केवल मिल प्रबंधन पे टाल देते हैं, मिल प्रबंधन हाथ खड़े करता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, और वो आगे से टाल देता कि मेरा इतना बकाया सरकार पे। अरे भाई सरकार का बजाज का होगा ना, हम किसानों को क्यों मारे हो बीच में? हमारा तो बकाया दे रहे, जो हमने गन्ना दिया था उसकी चीनी बनी थी, वो पैसा कहाँ चला गया? ये हमारा सवाल बार बार है इनसे। हमारा वो तो बकाया दे दीजिए, हमारी चीनी बेची है आपने, उसका पैसा तो हमें दे दिया जाए। यहाँ पर बात कही जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह जी हैं कि किस तरीके से जो भाई बैंक से जो जिसने भी कर्ज लिया है, जिस भी किसान भाई ने कर्ज लिया तो बैंक उसका तगादा करेगी क्योंकि किसान बैंक को अपना कर्ज लेना है वापस, तो किसान को पैसा मिल नहीं रहा, उधर बैंक उसका तगादा कर रही है। तो दूसरी बात यहाँ पर से अगर किसान ने किसी ने गृहस्थी का सामान खरीदा है तो वो भी दुकानदार उससे तगादा करेगा, उसको भी नहीं पैसा मिल पा रहा। तो ये मेन पर्पस अगर बात करूँ तो दुकानदारी भी लोगों की वहाँ ये गन्ने का जो बकाया पेमेंट ना होने के कारण दुकानदारी भी कहीं ना कहीं ठप हो रही है, क्योंकि जब किसानों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो बाजार में नहीं जाएगा, तो उससे अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, जिस तरीके से जो समस्याएं हैं ये काफ़ी गंभीर हैं। मैं टीम के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 भारत समाचार, शाहजहांपुर।